सोमवती अमावस्या। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला होता है। इस दिन व्रत रखने से सहस्त्र गौ दान का फल मिलता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल की पूजा दूध, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि से करके 108 बार परिक्रमा लगाती हैं। कोई तुलसी की भी पूजा करती हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने वाले को समृद्धि तो मिलती ही है, साथ में दुखों की निवृत्ति भी होती है। कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण को शादी की चिंता हुई। क्या करे, जहाँ लड़का देखने जाते वहीं से मना हो जाती। कहीं पैसे का अभाव, कहीं पुत्री की सुंदरता आड़े आ जाती। एक दिन उसके घर कुछ साधु सन्यासी पधारे। बेटी ने साधु संतों की खूब सेवा की। जब जाने लगे तो उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया। पिता बोले, महाराज, इसके योग्य वर कब मिलेगा? संतों ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, इस कन्या के हाथ की रेखा में विवाह का योग नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैभव मिट जाएगा। संत ने यह भी बताया, यह महिला कहीं जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सवेरे ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि कौन सुबह ही सारे काम कर जाता है। एक दिन सास बहू दोनों निगरानी करने लगीं। एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर पड़कर पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साध वाली बात बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति कुछ अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक वहीं रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूँगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 100 बार भंवरी देकर 100 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगी। वह ठीक हो गया। कन्या की शादी हो गई तो वह भी सोमवती अमावस्या बड़ी धूमधाम से करने लगी। जय हो सोमवती अमावस्या की।